भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हमने अभी तक काफ़ी चर्चा कर ली। आज अपने भौतिक प्रदेशों की बात करें तो अपना लास्ट वीडियो है, लेकिन कल जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उनमें से आप सभी का आंसर जो था एक मिस्टेक सबके थी और मैंने कहा था सॉल्यूशन कराऊंगा। क्या थी याद रखिए, जम्मू कश्मीर अपन कह सकते हैं, जिसको अपन कह जम्मू और लद्दाख से थे, इनको संघ शासित प्रदेश बनने से पहले क्या स्थिति थी? भारत में 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। सही बात है। उसके बाद अपने जम्मू कश्मीर अलग अलग हुए, लद्दाख से तो इनको बनाया जब केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गए और राज्य आपके कितने हो गए? 28 राज्य हो गए। 28 राज्य हो गए। अब उसके बाद क्या हुआ? 26 जनवरी 2020 को क्या हुआ? दमन दीव और दादर नागर हवेली अपन जिसे कहते हैं, इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर, मतलब इन दोनों को क्या कर दिया? मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। तो अपन कह सकते हैं 9 जो हुए थे, अब कितने रह गए? 8 रह गए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ न्यूज़पेपर पढ़ा करो और जितनी भी आपकी मतलब एसएसटी अगर अच्छी करनी है तो एक ही तरीका है, डेली न्यूज़पेपर पढ़ो। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। डेली आपका पढ़ोगे, नई नई दिक्कतें आएगी, पूछते रहो, लेकिन आप बस पढ़ते रहा करो। तो 26 जनवरी 2020 को अभी दमन दीव और दादर नगर हवेली को क्या कर दिया गया? मिला लिया गया। तो अभी भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 ही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आज अपने 3 पॉइंट तक पढ़ लिए थे हमने। चौथा पॉइंट आज है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार पढ़ा था 8th क्लास में डिटेल से, कहाँ से अलग हुआ, अफ्रीका से टूट के आया, कैसे आया, वो सारी हमने प्रक्रिया देख ली थी। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं अपन सीधे प्रायद्वीपीय पठार पे। इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार। ये रहा आकार कैसा है इसका? त्रिभुजाकार। 7 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका लगभग फैलाव है। उत्तर में इसके यह आपके विंध्य पर्वत, कौन सा पर्वत है? विंध्य पर्वत। और दक्षिण में क्या कहते हैं इसको? दक्षिण में जो इसका छोर है अपन कह सकते हैं अंतिम, उसको कहते हैं अपन कुमारी अंतरीप। कुमारी अंतरीप या कन्याकुमारी। और इसके क्या नाम है? कन्याकुमारी आप इसको कह सकते हो, कन्याकुमारी। या आप इसको क्या कह सकते हो? कैप कैमोरिन। कैप कैमोरिन। ये सारे आपको नाम बताए हुए हैं। इसके अलावा कुमारी अंतरीप मैंने बता दिया, कन्याकुमारी, कुमारी अंतरीप या फिर आपके कैप कैमोरिन, एक ही बात है। अधिकतम लंबाई बात करें तो 1800 किलोमीटर है, चौड़ाई इसकी 1400 किलोमीटर है, ऊंचाई इसकी 600 मीटर है। विस्तार दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, गुजरात है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, कुल मिला के कह सकते हैं लगभग दक्षिणी भारत में इसका विस्तार है। दक्षिणी भारत का ही हिस्सा है ना। आगे चलते हैं अपन, विस्तार देखा। फिर देखो पश्चिमी घाट के बारे में देखते हैं। पश्चिमी घाट कौन सा है? इसकी इधर जो ये सीरीज है इसको अपन क्या कहेंगे? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के बारे में क्या क्या खास बातें देखते हैं। ये पश्चिमी किनारा देख लिया, पश्चिमी किनारा। देखो किनारा क्यों कहते हैं, बताया था मैंने, किसी चीज़ से अलग होते हैं। जैसे अभी जैसे ये आपके बंद है और इसको यहाँ से मैंने मान लो तोड़ लिया, तो ये क्या बन गया? इसका किनारा बन गया। ऐसे ही जब ये इंडियन प्लेट यहाँ से कहाँ से टूटी थी? अफ्रीका महाद्वीप से टूटी थी। वो मैंने पूरी प्रक्रिया बताई हुई, तो उसको अपन क्या कहते हैं? छोर या किनारा कहते हैं। उत्तर में इसको क्या कहते हैं? सहयाद्री कहते हैं। उत्तर में इसको क्या कहते हैं? सहयाद्री या शहाद्री। और दक्षिण में इसको क्या कहते हैं? नीलगिरी। दक्षिण में कौन सी पहाड़ियां हैं? नीलगिरी। अपन इसको क्या कहते हैं? पूरी को नीलगिरी। अब सीधी सी बात है, जो यहाँ रहेंगे वो क्या कहेंगे? ये तो नीलगिरी है। जो यहाँ कहेंगे वो तो ये सहयाद्री है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसी के नाम है। ढाल अरब सागर की ओर अपन देखा, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। इस भाई यहाँ से जो भी नदियाँ निकलेगी उसकी ढाल किधर रहेगी? अरब सागर की ओर। बोर घाट, पाल घाट, थाल घाट आदि खूब सारे यहाँ पे क्या है? दर्रे। दर्रे में बता चुका हूँ, पहाड़ों के बीच में जगह, संकरा रास्ता। कैसा रास्ता? संकरा रास्ता, जो पतला सा होता है, एक स्थान को दूसरी, मतलब यहाँ वाले लोगों को यहाँ वाले लोगों से क्या करता है? जोड़ता है। सबसे ऊंची इसकी चोटी है किसकी? अपने पश्चिमी घाट की, अनाईमुदी। अनाईमुदी या इसी को कहते हैं इलायची पहाड़ी। कौन सी? इलायची। 26 से 37 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। तो आपने पश्चिमी घाट देखा। इसके बाद अपन कौन सा घाट देखेंगे? पूर्वी घाट, उस साइड वाला, ये वाला। अब ध्यान से देखना, आपको कई बार बताया हुआ है, ढाल किस तरफ है भाई? पूर्वी घाट की तरफ है। तो नदियाँ यहाँ से उधर जाएगी, तो इस नदियों ने क्या कर दिया? इस पूरे पूर्वी घाट को क्या कर दिया? तोड़ फोड़ दिया। मतलब कह सकते हो ये टूटी फूटी अवस्था में है। अलग अलग जगह टूट गया, कहीं से बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, अधिक जगह, मतलब क्यों? ढाल इधर है और नदियाँ
क्या करती, अपने रास्ते में जो भी रुकावट आएगी उनको हटाते जाती है। तो अपन कह सकते हैं कि जो भी ये है उसका अपने पूर्वी घाट है, इसको पूरे को तहस नहस कर दिया। किसने कर दिया? नदियों ने। क्यों कर दिया? क्योंकि ढाल किसकी तरफ है? पूर्वी घाट की तरफ है। ये कम ऊंचा है, ये तट से दूर है। तट से दूर यूं है ना, तट से दूर रहेगी, अब टूटता गया, आगे से तट बनते गए, तो ये ज़्यादा दूर तट के पास नहीं है। अकर्मी के कहीं ज़्यादा लंबा जाएगा, कहीं छोटा जाएगा, सारा कारण नदियों का है। सारा कारण किसका है? नदियों का। उत्तर में कौन सी? महानदी घाटी। उत्तर में इसकी कौन सी घाटी? महानदी घाटी। और से कहाँ तक है? महानदी घाटी से लेकर ये कहाँ तक है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। यहाँ आते ही क्या बन जाती है? अपन कह सकते हैं गांठ बन जाती है, जिसमें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ी आपस में क्या हो जाती है? मिल जाती है। पूर्वी घाट काफ़ी छिन्न विच्छिन्न अवस्था में क्यों है? बता दिया मैंने, नदियों के कारण। औसत ऊंचाई इसकी 600 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई देखा था आपने कितनी थी? 600 मीटर। वही औसत ऊंचाई 600 मीटर। हमने देखा था कि हिमालय क्षेत्र में बात कर रहे थे अपन, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, तो हिमालय में तो बर्फीला क्षेत्र है, बर्फ जमी होती, लेकिन यहाँ तो आप कहोगे बर्फ है तो नहीं सर। तो सिंपल सी बात है, एक निश्चित ऊंचाई होती है, उसके बाद बर्फ जमना क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। आपने देखा था 4400 मीटर। इतनी ऊंचाई आने पर क्या होता है? बर्फ जमना स्टार्ट। इसके बाद हमने देखा था हिमालय की अधिकतर जो चोटियाँ थी, वृद्ध हिमालय की देखें तो लगभग आपके 6000 से ऊपर से थी। 40 से ज़्यादा चोटियाँ आपके 7000 से ऊपर थी। और उसके बाद हमने माउंट एवरेस्ट को देखा जो कि 8848 थी। कंचनजंगा 8585 थी। तो हमने कई सारी चोटियाँ देखी। तो ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई होने के कारण वहाँ पर बर्फीले पहाड़ मिलते हैं, जबकि यहाँ ऊंचाई कम है, औसत ऊंचाई। ये पठारी प्रदेश है, ऊपर से समतल है, इसी कारण यहाँ आपको बर्फ देखने को नहीं मिलती। क्षेत्र देख लिया हमने। दक्षिण पठार प्राचीन दृढ़ भाग है, मजबूत भाग है। पठारी भाग अपने आप में मजबूत होता है, सीधी सी बात है। यहाँ आप कुएं नहीं खोद सकते हो। हाँ, यहाँ तालाब जरूर बनते हैं। तालाब कैसे? वो पत्थरों के साथ, एक पत्थर आ गया, दूसरा कोई पत्थर मान लो ऐसे आ गया, वो नीचे इनके ऐसे, तो ये पानी भर जाएगा यहाँ पे। बाकी यहाँ पर कुएं आप नहीं खोद सकते। क्यों? क्योंकि ये पथरीला है, दृढ़ भाग है। जबकि इस भाग में यहाँ पर खूब सारे कुएं खोदते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि सीधी सी बात है, नदियों द्वारा निर्मित यहाँ पर जलोढ़ मृदा थी, और जलोढ़ मृदा नरम होती है, आराम से कुएं खोद सकते हैं, और पानी की मात्रा भी प्रचुर होती है। निर्माण ज्वालामुखी लावा से। ज्वालामुखी क्या होता है? बताया था मैंने, सिंपल सी बात है। जब दो प्लेटें पास आती, दो प्लेटें कैसे? अपन कई बार देखते हैं कोई चीज़ खुदाई करते हैं तो अपन कहते हैं नीचे पत्थर आ गया। तो ऐसे ही पत्थर पृथ्वी के मतलब बहुत ज़्यादा गर्म जाए तो बड़ी बड़ी प्लेटें मिलेगी हमें, बड़ी बड़ी प्लेटें मतलब बड़े बड़े पत्थर टाइप मिलेंगे। वो क्या करते रहते हैं? धीरे धीरे घूमते रहते हैं। अब ये मत देखना कि सर घूम तो नहीं रहे, कई हजारों सालों में 1 आधी सेंटीमीटर की दूरी तय होती है। तो ये प्रक्रिया जो होती है, इनमें करोड़ों अरबों वर्ष लग जाते हैं, मतलब कई पीढ़ियाँ चली जाती है। अपन कहते हैं कि खिसक तो नहीं रही, कुछ हो तो नहीं रहा, लेकिन सुना तो होगा कि हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही। वो भी हमने देखा था हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। तो जो अपनी भारतीय प्लेटें वो जैसे जैसे आगे जाती है, हिमालय वैसे वैसे ऊपर बढ़ रहा है। तो आज के कई सालों बाद में हम देखेंगे हिमालय और ऊँचा हो जाएगा। देखो बात की बात है। लेकिन होता क्या, दो प्लेटें जब पास आती है, दोनों ही अगर महाद्वीपीय प्लेट हो, महाद्वीप मतलब महाद्वीप के बारे में देखा हो कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप। तो जो भी महाद्वीप है, इनकी प्लेटें सामने आती है एक दूसरे के, तो बराबर माप की होती है, इस कारण ये टकरा जाती है। लेकिन ऐसा क्या होता है जब एक महासागरीय प्लेट आ जाती है? महासागर हमने देखा ना, पृथ्वी पे एक तिहाई भाग पर जल है, मतलब 3 हिस्सों में जल है और 1 हिस्सों में अपन रह रहे हैं। देख लो, तो इतना जल, मतलब कुल मिला के महासागरों की प्लेटें कैसी होती है? भारी होती है। और ये जब भारी होती है तो क्या करती है? हल्के वाली ऊपर रह जाती है, और ये जब टकराट होती है ये प्लेट कहाँ चली जाती है? नीचे चली जाती है, ज़मीन में ऐसे। अब यहाँ पर ये गर्म होकर पृथ्वी की आंतरिक सतह, जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे जाएंगे वैसे वैसे वहाँ गर्मी बढ़ती जाएगी। ये बात आपको केवल समझनी है, ठीक है? मतलब आपको अच्छे से याद रखना है, पृथ्वी के नीचे जैसे जैसे जाओगे तो क्या होता रहेगा? तापमान, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पर ये पिघल कर क्या बन जाता है? और इतना गर्म हो जाता है कि फूट कर फिर क्या निकल जाता है? बाहर। और इसे हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। तो इसका निर्माण ज्वालामुखी लावा से हुआ। ये जो पूरा पठारी हिस्सा, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, गुजरात, ये वाला हिस्सा है। औसत ऊंचाई 600 मीटर। ढाल पूर्व की ओर है। ढाल किस तरफ है? पूर्व की तरफ। इसी कारण तो पूरी घाट को क्या कर दिया? पूरा तोड़ फोड़ दिया, छिन्न विछिन्न कर दिया। अब जो इम्पोर्टेंट सबसे इसमें क्वेश्चन है वो है, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व देखो, प्रचुर मात्रा में खनिज भंडार है। क्यों? ज्वालामुखी क्षेत्र था, तो ज्वालामुखी से जो भी निकला तो पृथ्वी की जो आंतरिक सतह से था वो बाहर निकला।
वो जब बाहर निकला तो अपने साथ खनिजों के खूब सारे भंडार लेके निकला। काली मिट्टी है, भाई सीधी सी बात है, लावा कैसा होता है, काली मिट्टी होती है लावा वाली, तो किसके लिए उपयुक्त होती है, कपास के लिए अच्छी रहती है। इसके अलावा शीशम, चंदन के वन है, नदियों में जल प्रपात मिलते हैं। यहाँ देखो, यहाँ जो छोटी मोटी जो नदियाँ होती है वो फटाफट यहाँ से गिर जाती है, स्पीड कम रहती है क्योंकि समुद्र पास में है, तो यहाँ से नीचे गिर जाती है, नीचे गिरती है तो स्पीड से गिरती है। इसी को अपन क्या कहते हैं, जल प्रपात कहते हैं, वाटरफॉल। तो ये जब गिरेगी तो यहाँ से विद्युत का क्या होगा, उत्पादन होगा, तो यहाँ पर अधिकतम विद्युत का उत्पादन होता है। इसके अलावा यहाँ पचमढ़ी है, महाबलेश्वरम है, ऊटी है, पर्यटन स्थल है। हाँ भाई, गर्मी की छुट्टियाँ हो या कुछ भी हो तो यहाँ घूमने जा सकते हो, क्योंकि बहुत ही शानदार स्थान है और स्वास्थ्यवर्धक स्थान है। आपके स्वास्थ्य में इससे क्या होगी, वृद्धि होगी। चलो, हमने महत्व देखा, कंप्लीट जाना हमने प्रायद्वीपीय पठार को। बहुत सिंपल सा इंपॉर्टेंट चीज़, इसका महत्व इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करना क्या इसका महत्व है, इसके कौन कौन से भागों का हमने अच्छे से वर्णन किया, कौन से क्षेत्र में फैला हुआ है, क्या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, सब के बारे में हमने डिटेल से देख लिया। इसके बाद अपना लास्ट इसका टॉपिक है समुद्र तटीय मैदान। ये दक्षिण पठार के दोनों तरफ है, ये देखो दक्षिण पठार के दोनों तरफ फैला हुआ तटीय मैदान। इसके अलावा छोटे छोटे यहाँ पे अलग अलग द्वीप भी, द्वीपों के बारे में भी हम देखेंगे। तो यहाँ से क्या होता है, ये टूट कर तो इतना ही आया था, लेकिन नदियाँ अपने साथ यहाँ समासागर ये जैसे आगे जाता है, तो अपने कहा था इसके अंदर जो भी मिट्टी होती है वो आगे तटों पर इकट्ठी होती रहती है। हमने देखा होगा तट, ये ऐसा नहीं देखे, टीवी में तो देखे होंगे भाई, सीधी सी बात है, लोग घूमते रहते हैं, नरम नरम मिट्टी होती है। तो क्या होता है, समुद्र अपने साथ मिट्टी लेके आता है, समुद्र वापस चला जाता है, मिट्टी वहाँ छोड़ के चला जाता है, धीरे धीरे तट बन जाते हैं। तो ये भी भारत के दोनों तरफ क्या बने हुए हैं, तट बने हुए हैं। दक्षिण पठार के ये दोनों तरफ है। इसके बाद अपन पश्चिमी तट की बात करते हैं। पश्चिमी तट ये खंबात की खाड़ी से लेकर कुमारी अंतरीप तक, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये देखो, ये आपके है कच्छ की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, ये आपके कच्छ की खाड़ी, और ये है आपके खंबात की खाड़ी। देखो खाड़ी क्या होती है भाई, ऐसा अपन कह सकते हैं, खाड़ी क्या होती है, तीन तरफ से भूमि से घिरा हुआ भाग। प्रायद्वीप को हमने देखा तो स्थान, पेनिनसुला कहते हैं जिसको, स्थान जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हो, प्रायद्वीप कहते हैं। लेकिन जो जल तीन तरफ से भूमि भाग से जुड़ा हो उसको हम क्या कहेंगे, खाड़ी कहेंगे। तो इसको अपन कहेंगे बे ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी। तो ये खंबात है, ये कच्छ की खाड़ी, याद कर सकते हो। देखो क पहले आता है तो ये पहले वाला, कन्फ्यूजन भी दोनों में होना नहीं है। तो यहाँ से लेकर आपके कुमारी अंतरीप तक ये आपके कौन सा है, पश्चिमी तटीय प्रदेश है। औसत ऊंचाई इसकी 64 किलोमीटर, चौड़ाई है 64 किलोमीटर, लंबाई है इसकी 600 किलोमीटर लगभग, लंबाई है इसकी 180 मीटर इसकी ऊंचाई है। तट, इसके अंदर देखो कौन कौन से प्रमुख तट है। तट का मतलब मैंने बताया अभी, जहाँ आराम से घूम सकते हैं जगह। कोंकण, यहाँ उत्तरी तट में तो इसको क्या कहते हैं अपन, कोंकण तट। और जो दक्षिण में इसको क्या कहते हैं अपन, मालाबार तट, नाम दिए हुए बस, है ना। कांडला, मारमागोवा, मुंबई, कोचीन, मंगलोर, यहाँ पे ये प्रमुख क्या है, बंदरगाह है। यहाँ पे बड़े बड़े जहाज रुकते हैं, समुद्री व्यापार होता है विदेशों के साथ। और यहाँ भी होता है। उत्तम जलवायु है यहाँ की, अच्छी जलवायु, क्योंकि हमने देखा था बारिश भी सबसे पहले यहीं आपके मानसून आता है, खूब सारी अच्छी खासी बारिश भी होती है। उत्तम जलवायु है, उपजाऊ मैदान है, यहाँ उपजाऊ प्रदेश कह सकते हैं। और यहाँ पर आपकी अच्छी मिट्टी है, तो यहाँ व्यापार भी बढ़िया होता है। इसके कारण यहाँ जनसंख्या कैसी है, सघन है। सघन का मतलब खूब सारी जनसंख्या यहाँ निवास करती है। इसके अलावा अपन पूरी तटीय प्रदेश के बारे में बात करें, गंगा के मुहाने से लेकर, हमने देखा गंगा यहाँ से ऐसे जाती, तो ये गंगा के जो मुहाने से लेकर कौन सा प्रदेश फैला हुआ आपके, मतलब कह सकते हैं पूरी तटीय मैदान, लंबाई 1500 किलोमीटर। महानदी, कृष्णा, गोदावरी आदि नदियाँ इसमें क्षेत्र में है, अच्छी नदियाँ हैं। विशाखापट्टनम, चेन्नई, पारादीप, तूतीकोरन, ये भी उस साइड में क्या है, बंदरगाह। अभी केवल नाम याद रखने, हम अच्छे से इनके बारे में देखेंगे कहाँ है कहाँ नहीं है। अभी केवल हमें केवल इनके नाम देखने, कौन से किस साइड में है बस। चिल्का, पुलिकट और आपके ये झीलें हैं। चिल्का झील आपके हम बताया था, वैसे आपको 8th क्लास में बताया था, खारे पानी की झील है, एक तरह की लेगून झीलें हैं। लेगून झीलें क्या होती है ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। क्या बताओगे कमेंट में, लेगून झीलें क्या होती है, अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। चलो, इसके बाद द्वीपों का समूह बताया, अंडमान निकोबार है, ये आपके लक्षद्वीप है, छोटे मोटे, यहाँ पंबन द्वीप है, चेन्नई है, खूब सारे द्वीप यहाँ है ना। अधिकतर द्वीप बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। प्रमुख अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पंबन, हैयर, पानीकुंद, कई सारे द्वीप हैं। इंदिरा पॉइंट जो भारत का अपन कहते हैं दक्षिणतम बिंदु है, वहाँ आपके कहाँ है, निकोबार में। सबसे नीचे आपको दिख रहा है वो ये भारत का, यहाँ देखो, यहाँ से तो
भारत का दक्षिणी मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर है, जो हमने 8 डिग्री 4-5 मिनट देखा था, वो भारत का मुख्य भूमि का मतलब इस भूमि का। लेकिन भारत का बात करें तो भारत का ये वाला है, ये देखो भारत से मुख्य भूमि से नीचे है 6 डिग्री 4-5 मिनट। उसको क्या कहते हैं अपन? इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। और सबसे ऊपर है जिसको क्या कहते हैं अपन? इंदिरा कॉल। याद करने का तरीका बताया था, कॉल। जैसे आप मोबाइल है, कॉल आएगा तो आप कहाँ अटेंड करोगे? कान पे लगाओगे कि पैरों के लगाओगे? भाई कान के लगाओगे तो कॉल बोलो ऊपर, तो ये वाला कॉल है। और नीचे वाला क्या है? पॉइंट है। इसके अलावा अपन बात करें सबसे पहले अंडमान निकोबार की, अपन देखे थे पूर्वी तटीय मैदान में भी क्या है? तट है। पूर्वी तटीय मैदान कौन सा है? उत्तरी सरकार तट। और ये दक्षिण में जो है कौन सा है? कोरोमंडल तट। अब अपन देखते हैं अंडमान निकोबार के बारे में। सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में है, उसके बाद लगभग 205 द्वीप है, लगभग मतलब समझते हो छोटे मोटे और भी हो सकते हैं। सुंदरी वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, वारातंड, रुथलैंड आदि प्रमुख द्वीप है। दक्षिण बिंदु को अपन क्या कहता है? विशाल निकोबार। चलो उत्तरी अपने अंडमान निकोबार कंप्लीट हुआ। इसके बाद छोटा सा पॉइंट लक्षद्वीप, अपने अरब सागर। और आपके इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? 1 लाख द्वीप। लक्षद्वीप का शाब्दिक अर्थ ये अरब सागर में है। नारियल के वृक्ष खूब सारे मिलते हैं। मूंगे के द्वीप। हाँ, मूंगा क्या होता है बताया वैसे तो आप तो, लेकिन मूंगा क्या होता है? इस टाइप का एक क्या होता है? इस टाइप का एक जीव होता है, जो क्या होता है अपन कहा था इसकी जो परत होती है मजबूत होती है। अब ये जब मर जाता है तो इसके ऊपर एक दूसरा कैसे जम जाता है, वास्तव में होता है लेकिन काफ़ी समय लगता है। आप सोचोगे सर इतने इतने छोटे जीवों से कब द्वीप बन जाते हैं? इसमें हजारों करोड़ों वर्ष लगते हैं। ऐसे नहीं कि एकदम से द्वीप बन गया। जैसे आपने ग्रेट रीफ वॉल अपन या कह सकते हैं कि इस प्रकार ग्रेट बैरियर रीफ कह सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी दीवार इस टाइप की बनी हुई द्वीप बना हुआ, तो इस एक दूसरे के ऊपर ऐसे जमते जमते जैसे हजारों में होते हैं जीव, तो ये जमते जमते जब मतलब मरने के बाद एक दूसरे के ऊपर ये जमते जाते हैं तो ये अपने आप क्या हो जाता है? ऊपर बढ़ने लग जाते हैं। तो आप एक बड़े से द्वीप का निर्माण हो जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप सोचोगे सर ऐसा कैसे होता है, लेकिन इसमें कई समय लगता है। आप सोच रहे हो 1 मिनट हो जाएगा 1-2 दिन में, अपन कल देखें मूंगे के द्वीप तैयार, ऐसा नहीं होता है। हजारों वर्ष लग जाते हैं। समुद्र का जल स्तर कम हो जाता है या बढ़ जाता है, कम होता है, द्वीप बाहर निकल जाते हैं, उस पर उन पर जनसंख्या निवास करने लगती है। तो कुल मिला के कुछ भी आराम से यहाँ होता रहता है ना। तो अपने भारत का जो भौतिक स्वरूप था वो अब कंप्लीट हुआ। इसमें 1 या 2 वीडियो लास्ट बनेंगे, कोशिश करेंगे 1 में हो जाए पूरा। राजस्थान का छोटा, ये तो ज़्यादा बड़ा है नहीं। और इसके बाद अपने ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन भारत की जो नदियाँ हैं उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। कौन सी नदी है, कहाँ कहाँ से गुजरती है, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, तो कंप्लीट चर्चा करेंगे। ठीक।